Hello everyone, I am Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class today here we will have to go through the chapter number 7, that is weather, climate, adaptation of the animals, climate. Adaptation of the animals to climate. Animal to climate. So in this topic or in this chapter we have to start it, and therefore we'll have to continue the chapter number 7. So let's discuss about first of all weather, climate, and then adaptation. Step by step or one by one we have to study about these three topics on behalf of the chapter number 7. Okay, so here we will have to start it the chapter number 7. This is weather, climate, and adaptation weather, climate, and adaptation to the adaptation of animals. Adaptation of animals to climate. Yes. So in the given chapter we'll have to firstly start it as the name weather. Firstly we will discuss on the topic weather, then climate, and again adaptation. Right? So first of all we will have to discuss on weather. What is the weather? Weather क्या है? Weather day to day क्या है? Day to day changes. किस में changes आ रहे हैं? Day to day changes are condition of each and every minute of or each and every moment of atmosphere. Yeah, you can say the atmospheric changes takes place day to day. That is called weather. Day to day, the weather is the day to day changes takes place in our atmosphere at a particular place, that is called as weather. What is weather? Weather is day to day conditions of atmosphere of a particular place. Is it? सबको समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? वेदर क्या है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ डे टू डे एटमॉस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो हर दिन जो चेंजेस हो रहा है हमारे एटमॉस्फियर में, वही क्या है? वेदर है. अभी हम लोग निकलते हैं बाहर तो कहते हैं अरे वेदर चेंज हो गया, अरे मौसम खराब हो गया. नहीं कहते हैं अभी देखो मौसम कैसा था, अभी कैसा हो गया. तो ये डे टू डे चेंजेस है इसमें हमारे एटमॉस्फियर में. सो द डे टू डे चेंजेस इन आवर एटमॉस्फियर, द डे टू डे कंडीशंस, यू कैन से the day to day conditions of the atmosphere of a particular place. might be कि हमारे वहाँ बारिश हो रही है लेकिन आपके वहाँ बारिश ना हो, हमारे वहाँ धूप हो आपके वहाँ बारिश हो, या हो सकता है दोनों जगह धूप हो दोनों जगह बारिश हो, या एक जगह बारिश हो दूसरी जगह धूप हो. तो क्या हो सकता है? दिस इज द वेदर. वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए अलग हो सकता है. तो हम क्या कह सकते हैं? Weather is the day-to-day conditions of atmosphere of a particular place.
आपने देखा कि कल का जो वेदर था वो कुछ और था और आज का कुछ और है। कल मौसम कुछ और था, आज का मौसम और है। हाँ, ठीक है। कल इतना ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा सनशाइन नहीं था, आज बहुत ज़्यादा सनशाइन है। तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? हीट अप हो जाएगा, बहुत जल्दी हीट होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हीट बढ़ेगी, तो गर्मी हो जाएगी। कल क्या था? कल इसके ऊपर क्लाउड्स बहुत सारे थे, क्लाउड्स होने की वजह से सनलाइट हमारे पास तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा था। इस वजह से मौसम कैसा था? ठंडा था। वेदर कैसा था? कोल्डर था, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो कैसा था? टेम्परेचर लोअर होने की वजह से हमारे वहाँ का एटमॉस्फेयर मॉडरेट था और वेदर कूलर था, राइट? ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वेदर को क्या करें? डिफ्लेक्ट करे या वेदर को चेंज कर सकता है, या वेदर के लिए कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं जो कॉज हो सकते हैं कि इसकी वजह से वेदर क्या हो? चेंज हो जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर। इसको हम लोग कहते हैं ऑफ वेदर। क्या कहलाएगा ये? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या है एलिमेंट्स ऑफ वेदर में? क्या हो जाएगा? जैसे हाँ, जैसे रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, या टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गई, विंड हो गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी एलिमेंट है, बिना इसके वेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या ये टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा था, अभी बारिश हो गई तो बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश की वजह, ये सभी वेदर के क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन्हीं से वेदर का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत तेज़ हवा चल गई तो इसको हम लोग विंड स्पीड या विंड कह लें, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वाटर का अमाउंट या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? दैट इज होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कूल मिलेगा। या कभी कभी जो है ह्यूमिड कंडीशन कॉज्ड होने की वजह से और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आप लोग उमस कहते हो। बहुत उमस है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, राइट? ठीक है। लेकिन ये क्या हो सकता है? दिस कैन बी कॉज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ओके, दिस कैन कॉज्ड अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। और अगर हम बात करें किसकी? हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। हमारे वहाँ कैसा मौसम रह रहा है? हमारे वहाँ मौसम कैसा है? कुछ दिन तक बारिश होती है, कुछ दिन तक गर्मी बहुत रहती है, कुछ दिन ठंडी होती है, तो ये हमारे वहाँ हमेशा चलते रहता है। और ये कब से हो रहा है? बहुत टाइम से, जब आप देख रहे हो तब से ऐसा हो रहा है, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे एवरेज वेदर पैटर्न। क्या हो जाएगा ये? एवरेज पैटर्न ऑफ अ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ये बहुत टाइम लगता है इसको चेंज होने में। कितना टाइम लग जाएगा? नियरली ये लग जाता है 30 से 40 ईयर्स, 25 ईयर 40 ईयर्स तक, या कह सकते हैं बहुत दिनों तक ये रहता है। बहुत दिनों तक रहता है तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है उस जगह का। कौन सा है क्लाइमेट? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर पैटर्न है। क्लाइमेट इज व्हाट? द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस for a long period of a time to change, that is called climate. Is it okay? समझ गए? बात समझ आ रही है? ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं
जिसको हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी या ओके। तो हम बात करेंगे जैसे ये सारी चीजों की जो जानकारी होती है, मौसम कैसा चलेगा, मौसम कैसा रहेगा, इन सभी की जानकारी, कैसा दिन रहेगा, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये मौसम को जानते रहते हैं। मेट्रोलॉजिकल चलो, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये हमें बताते रहते हैं, या एक तरह से साइंस है, ये मेट्रोलॉजिकल साइंस है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता रहेगा कि कल क्या होने वाला है, परसों का मौसम कैसा होगा, 2 दिन बाद का मौसम कैसा होगा। ये सब कौन बताता है हमें? ये बताता है हमें कौन? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है? ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये है कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और ये होने वाले चेंजेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में डेली चेंजेस होते हैं, ये आवर टू आवर चेंजेस को नोटिस करते हैं और ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज का मौसम ऐसा होने वाला है, कल का मौसम। क्लियर है? ओके, ठीक है जी। अब देखिए 2 चीजें और है, हाइग्रोमीटर एंड एक और है जिसको हम कहते हैं रेन गेज। इसको कहते हैं रेन गेज। रेन गेज और हाइग्रोमीटर होते क्या है? सबसे पहले हाइग्रोमीटर पढ़ेंगे। हाइग्रोमीटर मैंने बताया ना, द ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग into our atmosphere. The amount of water or the amount of water vapor present in our atmosphere, that is called as hygrometer, by which we can measure what is the actual amount present in our atmosphere. It is the instrument by which we can measure the humidity of a particular place of our atmosphere. Clear? किसी एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर का अमाउंट है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं। वो टूल क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर कहलाता है। इससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि कितना वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कितना वाटर का मतलब क्या हुआ? कि कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, इससे हम लोग किसको मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। क्लियर? उसके बाद है हमारा रेन गेज। रेन गेज क्या है? जानते हो, एज अ रेन, नाम जानते हो, रेन है। तो रेन से मतलब है कि जितनी। So here we'll have to study on the elements of weather. So what should be the elements of weather? Mostly we know that there are the rainfalls, wind, temperature, and humidity. They may be a reason or the elements of the weather. Why? Because the rainfalls, winds, temperature and humidity, they can be completely or closely related to one another. That is the one segment. That is what? That is the weather. That means if the weather is favorable against to the
rainfall, so no rainfall happens. And if there is a no wind forms, so cloud formation will not take place. And if the temperature is not rises, so the evaporation couldn't happen, and due to which there is a cloud formation would not take place. And due to the humidity, there will be a humid conditions caused, and these can be changed into the ice chunks. This could not be possible. So all these different type of element that can make a weather. So whatever the rainfall, winds, temperature and humidity can also play a very important role for the formation of a weather. So it is the element of weather by which we can consider to be, that is the weather that can takes place. The weather can be caused. Here the two different means by which we can discuss, that is whatever the changes takes place in our surrounding, in our atmosphere, that can be considering to the one particular type of a department responsibilities, like meteorological department has tells us about they provide us informations about that the weather conditions. What is the weather condition today and what will be the weather condition tomorrow and onwards. So these can be main task of the meteorological department. Here is another tool called as rain gauge. A rain gauge. It is a tool by which we can measure the amount of water happened in the last 20 hours. So it is the tools by which we can measure about that the amount of rains fallen on the earth. In the measuring tools called as a rain gauge. As you know, the rain gauge means measurement. The measuring of the rain, that is called as a rain gauge. Okay, so these are all about that the conditions by which we can discuss. There is another way, that is a hygrometer. Hygrometer, as I have already told you, like hygrometer is a tool by which we can measure the amount of water vapor present, and you can say the amount of water present in our surrounding, in our atmosphere, that can be measured by the